नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर हाजिर हूं अपनी कुछ मंतव्य और विचार लेकर। तो आज मैं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 8 मार्च 2023 को हम सब अपने देश में, पूरे भारतवर्ष में होली का त्यौहार मना रहे हैं। यह रंगोत्सव हम सब मना रहे हैं। तो यह होली के त्यौहार के अवसर पर मैं सर्वप्रथम समस्त देशवासियों को अपनी इस रियल नॉलेज चैनल की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई व्यक्त करना चाहूँगा। और साथ ही मैं यह कहना चाहूँगा कि हम सब का जीवन, आप सब का जीवन हमेशा होली में बना रहे। होली में बना रहे इसका अर्थ आप समझ गए होंगे। हंसी खुशी आनंद मस्ती के साथ हमारा जीवन गुजरे, भावी जीवन आनंद के साथ गुजरे, होली में बना रहे। यह शुभकामना के साथ आज मैं आप लोगों के समक्ष अपनी कुछ मंतव्य और अपनी कुछ विचार लेकर आप लोगों के समक्ष आज इस चैनल पर उपस्थित हूँ। तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। और चलिए अब हम अपनी बातों की शुरुआत करते हैं। तो होली क्यों मनाते हैं, इस पर बहुत सारी किंवदंतियां हैं, बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं और अनेक जनश्रुति है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख जनश्रुति है होलिका दहन, हिरण्यकश्यप का वध। होलिका चूंकि दैत्यराज हिरण्यकश्यपु का बहन है और हिरण्यकश्यपु एक दैत्य राजा है। दैत्य का मतलब तो समझते ही हैं, अत्याचारी, शोषक, दैत्य, अहंकारी और तमाम प्रकार के दुष्प्रवृत्तियों को धारण किए हुए कोई शख्स, तो यह है दैत्य। तो दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के मरने के बाद जो समाज में जो आनंद या खुशियां उपस्थित हुई है, वह खुशियों को अभिव्यक्त करने के लिए होली मनाई जाती है। ऐसा ही कथाएं हैं, ऐसी जनश्रुति है, ऐसी किंवदंतियां हैं। तो होली क्यों मनाया जाता है, इस पर मैं ज़्यादा विशेष कुछ बात नहीं कहूँगा, लेकिन संक्षिप्त में कुछ बातें आप लोगों के समक्ष लेकर के आया हूँ। तो ज़्यादातर लोग हम में से जानते ही हैं कि होली क्यों मनाते हैं, और जैसा कि मैंने अभी चंद शब्दों में आप लोगों के समक्ष कहा भी। लेकिन अभी मैं होली क्यों मनाते हैं इसको साइको एनालिसिस करेंगे, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत मैं करूँगा। तो जैसा कि जानते हैं कि हिरण्यकश्यपु बुराई का प्रतीक है और उसकी बहन होलिका भी बुराई का प्रतीक है। ये दुष्प्रवृत्तियों का प्रतीक है, साथ ही अहंकार का प्रतीक है। और ये दैत्य कुल में जन्मे दैत्य राजा है। और यह इसका मूल उद्देश्य समाज को तंग करना, शोषण करना, लोगों पर अत्याचार ढाना है। जब इसकी मृत्यु हुआ तब विष्णु भगवान ने, जब इनको मृत्यु हुआ तो फिर तब से खुशी के रूप में हम होली के त्यौहार मनाते हैं। तो हमारी खुशियों की अभिव्यक्ति त्यौहार के रूप में होता है। हम यह कह सकते हैं कि हमारी आंतरिक प्रसन्नता की अभिव्यक्ति त्यौहार के रूप में होता है। जब हम भीतर से प्रसन्न होते हैं तो त्यौहार अपने आप मन जाता है। और तमाम प्रकार के जितने भी त्यौहार हमारे देश में प्रचलित हैं, वे सब के पीछे हमारी आंतरिक खुशी की अभिव्यक्ति है। होली मनाने का तात्पर्य है आंतरिक खुशी की अभिव्यक्ति। तो कोई भी त्यौहार हमारी आंतरिक खुशी की अभिव्यक्ति है। त्यौहार मनाने से तात्पर्य है आंतरिक खुशी की अभिव्यक्ति। तो होली भी हम अपने आंतरिक खुशी को अभिव्यक्त करने के लिए ही मनाते हैं। तो होलिका दहन अर्थात दैत्य राजा हिरण्यकश्यपु का दहन और साथ ही हिरण्यकश्यपु का वध और प्रहलाद को जीवित बच जाना, इस खुशी में हम होली का त्यौहार मनाते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि मनुष्य जाति द्वारा रचित गढ़ित कोई भी शब्द, चाहे वह कोई भी शब्द क्यों न हो, उसका कुछ न कुछ निहितार्थ होता है, उसका कुछ न कुछ आशय होता है, उसका कुछ न कुछ मतलब होता है। और उसका हमें आशय को समझना चाहिए। और नाम शब्द किसी व्यक्ति का नाम उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करता है। किसी व्यक्ति का नाम उसका संपूर्ण व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करता है। तो हिरण्यकश्यप शब्द, यहाँ 3 शब्द है, हिरण्यकश्यप, होलिका और प्रहलाद। इस पर मैं यहाँ संक्षिप्त में अपनी विचार आप लोगों के समक्ष रखूंगा कि इसका क्या मतलब है।
हिरण्यकश्यपु का मतलब है हिरण्य, या दो शब्दों के मेल से बना है हिरण्य और कश्यपु। हिरण्य का मतलब होता है गोल्ड, सोना, और कश्यपु का मतलब है सॉफ्ट कसन। सॉफ्ट कसन का मतलब है बहुत मुलायम गद्दा। तो सोने की गद्दा, इसका इस अर्थ में हिरण्यकश्यपु का अर्थ इस अर्थ में हम ले सकते हैं सोने की गद्दा। तो हिरण्यकश्यपु एक दैत्य राजा का नाम था। तो हिरण्यकश्यपु का मतलब होता है जो धन लोलुप हो, जो धन की रूपी माया में जकड़ा हुआ हो, वह है हिरण्यकश्यपु। प्रहलाद कौन है? प्रहलाद का क्या मतलब है? प्रहलाद का मतलब है आनंद, मस्ती, आनंद, प्रसन्नता। प्रहलाद, आह्लाद, आह्लाद और प्र जोड़ने से बना है प्रहलाद, तो इसका मतलब है आनंद। तो प्रहलाद आनंद का प्रतीक है। और होलिका, होलिका जलती हुई वस्तु का प्रतीक है। होलिका का मतलब है औपचारिक आग, तो एक जलती हुई वस्तु होलिका है। तो इन तीनों शब्दों के हम संक्षिप्त में अर्थ जानेंगे, और मैं अपनी बात को यहाँ संक्षिप्त में रखना चाहूँगा कि इन शब्दों से जो आशय प्रकट होता है, यह आशय को समझना है और हमारा जीवन में बसंत आए, यानी प्रहलाद को अस्तित्व कायम रहे, प्रहलाद अस्तित्व में रहे, इसके लिए जरूरी है कि हम अपने हिरण्यकश्यप रूपी जो हमने दुष्प्रवृत्तियां, होलिका रूपी जो दुष्प्रवृत्तियां और अहंकार को हम सब अपने जीवन में धारण किए हुए हैं, इसका आज शमन करें, इसका आज अंत करें, और यह अंत होने के बाद ही हमारे जीवन में प्रहलाद यानी आनंद, मस्ती शेष बचा रहेगा। तो आनंद को प्राप्त करने के लिए, प्रहलाद को जीवित रखने के लिए हिरण्यकश्यपु और होलिका का वध जरूरी है। और जब हिरण्यकश्यपु और होलिका का वध होता है तो प्रहलाद का अस्तित्व सदा से है, और यह चूंकि दब जाता है लेकिन यह फिर से अपना एक्टिवेट हो जाता है और प्रहलाद अस्तित्व में कायम रहता है। तो अभिव्यक्ति, हंसी खुशी आनंद की अभिव्यक्ति होली त्योहार के रूप में हम मनाते हैं। होली त्योहार के रूप में आनंद की अभिव्यक्ति करते हैं, और यह आनंद हमारे भीतर का प्रहलाद है और कुछ नहीं है। और यह तभी अस्तित्व में है जब हिरण्यकश्यपु और उसकी बहन, जो बुराई का प्रतीक है, दुष्प्रवृत्तियों का प्रतीक है, उसका अंत हो जाता है, जो हमारे भीतर हम सब धारण किए हुए। तो इसको अंत करना है, और इसके अंत के बाद ही हम होली का त्योहार को मना सकते हैं। और यदि आगे हम बात करते हैं कि होली रंगोत्सव है, रंगों का त्योहार है। आप सब जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो मैं यहाँ, कुछ लोग हो सकता है नहीं जानते होंगे, इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश में विशेष करके नए एज के लड़के, जो नए बच्चे हैं, वो नहीं जानते होंगे कि होली का त्योहार हम बसंत ऋतु में मनाते हैं। कब मनाते हैं? बसंत ऋतु में। बसंत का क्या मतलब है? बसंत का मतलब है बहार। हम एक अपने सब प्रचलित बोलचाल के भाषा में कहते हैं बसंत आ गया, एक मुहावरा है। बसंत का मतलब है जीवन में बहार आ जाना, जीवन में आनंद आ जाना, खुशियां छा जाना, बसंत आ जाना है। तो होली का त्योहार बसंत ऋतु में मनता है, ऐसा प्रचलन है। तो जीवन में जब बसंत आ जाता है तब हम होली मनाते हैं, यानी भीतर से प्रसन्न हो जाते हैं, तभी होली मनता है। प्रसन्नता की अभिव्यक्ति होली है। और यह रंगों का त्योहार है, रंगोत्सव। तो हम होली में विविध प्रकार के रंगों को एक दूसरे पर छिड़कते हैं, अबीर, गुलाल एक दूसरे को लगाते हैं। तो यह रंग भी किसी न किसी चीज का प्रतीक है। रंग से हमारा स्वभाव का भी अभिव्यक्ति होता है, स्वभाव का प्रतीक है। और ये रंग हमारे विविध मनोदशा का प्रतीक है। रंग हमारे विविध मनोदशा का प्रतीक है, मानव जाति के विविध मनोदशा का प्रतीक है। जैसे लाल रंग, लाल रंग वीरता और शौर्य का प्रतीक है, विजय भाव का प्रतीक है। केसरिया हरियाली अर्थात खुशी, प्रसन्नता का प्रतीक है। सॉरी, केसरिया नहीं, हरा रंग, हरा रंग, केसरिया नहीं, सॉरी। लाल रंग वीरता और शौर्य का प्रतीक है, और
बानी स्लिप कर गया इसलिए केसरिया बोल दिया हूँ, सॉरी। तो यह है लाल रंग वीरता और शौर्य का प्रतीक है, विजय भाव का प्रतीक है। और हरा रंग हरियाली का प्रतीक है, खुशी का प्रतीक है। और श्वेत रंग शांति का प्रतीक है, श्वेत रंग शांति का प्रतीक है। और विविध रंग विविध प्रतीक, विविध चीज मनोभावों का प्रतीक है, मनोदशा का प्रतीक है। तो होली के दिन हम विविध रंगों में रंग जाते हैं, यानी हम वीरता यानी विजय भाव में जब जागृत होते हैं, विजय भाव में जब हम विजय के मनोदशा में होते हैं, वीरता और शौर्य के मनोदशा में होते हैं, तो यह लाल रंग लगाते हैं। यह हमारा लाल रंग है। और हरियाली, हरा रंग हरियाली, खुशी, हम भीतर से प्रसन्न हैं इसलिए हम हरा रंग को लगाते हैं। यानी हरा रंग हमारी प्रसन्नता, आंतरिक प्रसन्नता की अभिव्यक्ति है, आंतरिक प्रसन्नता का प्रतीक है हरा रंग, इसलिए हम हरा रंग लगाते हैं। और श्वेत रंग, रंग श्वेत भी होता है, तो यह हमारी जो है शांति का प्रतीक है। तो इस तरह से तमाम रंग जब हम इस रंग में रंग जाते हैं, यानी इस मनोदशा में, इस भाव में जब हम डूब जाते हैं, तो यह इन भाव में, इन मनोदशा में खुद को पिरोहित करना, इन मनोदशा में खुद को डुबो लेना ही इन रंगों में रंगना है। होली में हम विविध रंगों में रंगते हैं, इससे तात्पर्य है कि हम अपने मनोदशा को व्यक्त करते हैं। इन रंगों में रंगने का मतलब है अपने इन मनोदशा में अपने आप को डुबो लेना, इन मनोदशा में अपने आप को तल्लीन कर लेना, पिरोहित कर लेना, इन रंगों में रंगना है। तो हम होली के दिन वीरता के रंग में, विजय भाव में, आंतरिक प्रसन्नता में और आनंद, मस्ती, सुकून और शांति में अपने को तल्लीन कर लेते हैं, अपने को अभिव्यक्त करते हैं, अपने आप को इन भावों में डुबो लेते हैं। यही है होली, और होली और कुछ नहीं। और चूंकि होली का प्रचलन होता है तिलक लगाने से, और अब हम केसरिया रंग, लाल रंग से किसी को तिलक लगाते हैं। यह तिलक लगाना उसकी वीरता का सूचक है, विजय भाव का प्रतीक है। और विजय है बुराइयों पर, दुष्प्रवृत्तियों पर विजय पाना ही विजय है। और यह वीरता का प्रतीक है कि मैंने दुष्प्रवृत्तियों पर हमने विजय प्राप्त कर लिया है। और जब दुष्प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त कर लिया है, अहंकार को समन कर लिया है, तो भीतर से आंतरिक प्रसन्नता प्रकट होता है। यानी हम हरा रंग में रंग जाते हैं और फिर श्वेत रंग हमारे ऊपर हावी हो जाता है, यानी श्वेत रंग, हरा रंग हमारे ऊपर हावी हो जाता है। अब इन रंगों में, इन मनोभावों में जीते हैं और इन मनोभावों में डूब जाते हैं। तो हम कहते हैं कि इन रंग रूपी विभिन्न मनोभावों को, विभिन्न मनोदशा के प्रतीक रूपी ये विविध रंग, लाल, हरा और श्वेत में रंगना होली का रंग है। और होली इस बात का प्रतीक है। तो होली में हम जो है, होली की प्रथा की शुरुआत एक तिलक लगाने से होती है, और लेकिन बाद में इसमें विकृतियां आ जाता है और विविध प्रकार के हम जो है रंग लगाते हैं, कीचड़ लगाते हैं, पानी उजड़ते हैं, ये सब विकृतियां हैं। इसकी प्रथा की शुरुआत, इस परंपरा की शुरुआत हुई है तिलक लगाने से, जो वीरता और शौर्य का प्रतीक है, और यहीं से होली की शुरुआत होती है। तो ज़्यादा मैं विशेष कुछ नहीं कहना चाहूँगा, वीडियो बहुत बड़ा होने की संभावना है। तो मैं अपनी बात को इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज मैं समाप्त करूँगा। और सभी दर्शकों से मेरा प्यार भरा नमस्कार और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और मैं होली की शुभकामना देते हुए कहना चाहूँगा कि आप सबों का जीवन सदा हमेशा होली में बना रहे। होली में बना रहे का मतलब आनंद मस्ती से भरा रहे। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज मैं अपनी वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। तो अंत में सभी को नमस्कार, जय श्री राम।